प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मानव प्रजातियों के अंतर्गत एक छोटा सा विषय और रह गया था, उसकी हम चर्चा करेंगे। लास्ट जो वीडियो लेक्चर्स थे उनमें हम चर्चा कर रहे थे विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियाँ। उसमें मोटे तौर पर हमने पूरे विश्व में 4 भागों में इन प्रजातियों का एक प्रकार से अध्ययन करा। निग्रोइड, मंगोलॉइड, कॉकेसॉइड और ऑस्ट्रेलोइड। इस प्रकार से इन 4 प्रजातियों में बांट करके हम विश्व की प्रमुख प्रजातियों का अध्ययन करते हैं। यद्यपि जैसा मैंने पहले कहा, अनेक विद्वानों ने, समाजशास्त्रियों ने और भूगोलवेत्ताओं ने अपना अपना वर्गीकरण इस संबंध में प्रस्तुत करा। 3 से लेकर के 9 विभिन्न प्रजातियों में विश्व की प्रमुख प्रजातियों को बांटा गया। लेकिन मोटे तौर पर अगर इन सबको कंपाइल किया जाए, समेकित किया जाए, तो 4 जो प्रजातियां हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। निग्रोइड, कॉकेसॉइड, ऑस्ट्रेलोइड और इसी प्रकार से मंगोलॉइड। अब एक छोटा सा विषय टॉपिक इसके अंतर्गत और रह गया था, वह हम आज चर्चा करेंगे, और वह था ग्रिफिथ टेलर महोदय के अनुसार इनका वर्गीकरण। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इन प्रजातियों को 7 भागों में विभाजित किया था। उनका स्पष्ट मानना था जो कैस्पियन सागर के आसपास का क्षेत्र है, अर्थात मध्य एशिया का क्षेत्र है, उस मध्य एशिया के क्षेत्र से ही विश्व की तमाम प्रजातियों का अभ्युदय हुआ है। वहीं से ही ये सारी प्रजातियां निकली हैं। और इस संबंध में उनका मानना था कि निग्रिटो सबसे पहले प्रजाति के रूप में अस्तित्व में आए। इन निग्रिटो को बाद में खदेड़ करके निग्रो जो प्रजाति है उसने अपना अधिकार उस क्षेत्र के आसपास जमा लिया, और इसी क्षेत्र से आगे निकल करके 7 विभिन्न प्रजातियां विश्व भर में फैली, जिनका वर्गीकरण वे निग्रिटो, निग्रो, नॉर्डिक, अल्पाइन, कॉकेसॉइड, मंगोलॉइड और ऑस्ट्रेलोइड के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार से जो 4 श्रेणियाँ या 4 प्रजातियाँ जिनमें हम बांट करके देखते हैं विश्व की प्रमुख प्रजातियों को, उसमें 3 का और अतिरिक्त जोड़ करके ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इसे 7 भागों में विभाजित किया था। और सबसे प्रारंभिक प्रजाति के रूप में उन्होंने निग्रिटो को माना। निग्रिटो को अपदस्थ निग्रिटो को अपने क्षेत्र से एक तरह से विस्थापित करते हुए वहाँ पे निग्रो प्रजाति अस्तित्व में आ गई, और उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके अन्य प्रजातियां, जिनमें नॉर्डिक, अल्पाइन, कॉकेसॉइड, ऑस्ट्रेलोइड और मंगोलॉइड, इस प्रकार की 7 प्रजातियों के अंतर्गत उन्होंने इस विश्व की को विभाजित करा था। 4 के बारे में हम डिटेल अध्ययन पहले कर चुके हैं। निग्रिटो जो प्रजाति है उसके बारे में ग्रिफिथ टेलर महोदय ने अपनी अलग एक बात रखी, और इसी प्रकार से जो कॉकेसॉइड प्रजाति है उसी को अल्पाइन के रूप में उसका एक और वर्गीकरण ग्रिफिथ टेलर महोदय ने किया। शेष जो प्रजातियां थी वो उसी रूप में थी जिस प्रकार से हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। और इसी प्रकार ग्रिफिथ टेलर महोदय का प्रवासी कटिबंध सिद्धांत भी बहुत चर्चित रहा, और उसका भी सीधा जो तात्पर्य अभिप्राय वह यही है कि मध्य एशिया से सारी प्रजातियों का उद्गम हुआ और बाद में ये स्थानांतरित होती चली गई, और इसके आधार पर माइग्रेशन जोन या प्रवास कटिबंध निर्मित हुए। तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने अपने आप में ये जो विश्व की प्रजातियां थी उनके वर्गीकरण के संबंध में अपना मत रखा, और इस प्रकार से 7 प्रजातियों में विश्व को विभाजित करके 7 प्रजातियां प्रमुख तौर पर उन्होंने एक प्रकार से अपने वर्गीकरण के द्वारा सबके सामने रखी। तो बाकी सब की जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, वह उसी प्रकार के हैं। उन्हीं प्रजातियों में से कुछ को विभिन्नीकृत करते हुए उन्होंने 7 प्रजातियां हमारे सामने रखी। इस प्रकार से यह है मानव प्रजातियां किस प्रकार से उनका निर्धारण हुआ, आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर, बाह्य लक्षणों के आधार पर, और किस प्रकार से मानव प्रजातियों का निर्धारण विभिन्न वैज्ञानिकों ने, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने और भूगोलवेत्ताओं ने अपने हिसाब से किया। अगर कंपाइल करें समेकित रूप में तो किस प्रकार से हम विश्व को 4 प्रमुख मानव प्रजातियों में बांट करके देखते हैं। ये सारे टॉपिक्स पर, ये सारे बिंदुओं पर हमने पूर्व में चर्चा की है। आने वाला जो बिंदु है, आने वाला जो टॉपिक है, उसमें हम
भारत में ये विभिन्न प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं, और भारत में अगर हम विश्व की प्रमुख प्रजातियों का वर्णन करें तो भारत की प्रमुख प्रजातियाँ उस दृष्टि से कौन कौन सी होंगी, इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। तो अगला जो टॉपिक होगा, बिंदु होगा, वह है भारत की प्रमुख मानव प्रजातियाँ। धन्यवाद।